कहे कबीर धर्म सब भागा एक निरंजन सुमन लागा, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। और ये बहुत बड़े आंदोलन चलते थे, अभियान चलता था ईसाई मिशनरियों की तरफ से, जिहादियों की तरफ से हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनाने का। और जब वो बन जाते थे तो हमारे समाज के लोग उनको वापस अपने में स्वीकार कभी नहीं करते थे। पर ये काम दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया भारत में, और उन्होंने कहा कि हम इनकी शुद्धि कराएंगे और इनको वापस सनातन धर्म में लेंगे, क्योंकि इसी कारण से लालच में आकर के या भय बस आकर के इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। तो उन्होंने पहली बार घर वापस से अभियान चलाया और लाखों लोगों की शुद्धि कराई और तमाम से ईसाई और मुसलमानों को वापस सनातन धर्म में लेकर आए। जो हम नमस्ते बोलते हैं, इन नमस्ते शब्द की शुरुआत भी दयानंद सरस्वती ने ही करी। कोई राम राम बोल रहा है, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई जय भोले बोल रहा है, कोई सीता सीता बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो कोई जय गुरुदेव सबके अलग अलग। इसलिए हर हिंदू का अभिवादन, हर सनातनी का अभिवादन नमस्ते ही होना चाहिए। और ये उन्हीं की देन है कि आज पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है। ट्रम्प नमस्ते कर रहे हैं, पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, पर हमारे अपने अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। जो ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, विदेशी लोग हैं, विदेशी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग भी नमस्ते शब्द को बहुत पसंद करते हैं, पर हमारे लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये भी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की देन है। उनका केवल एक ही मर्म था कि ये पूरा भारत, पूरा सनातन समाज एक हो जाए, एक ईश्वर की उपासना करे, यज्ञ करे, हवन करे, वेदों को पढ़े, क्योंकि वेद ही सभी सत्य विद्वाओं का पुस्तक है। और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा, आपका, हम सबका परम धर्म, परम कर्तव्य है। वेदों में इतिहास नहीं, वेदों में केवल कर्म कांड, आध्यात्म, ईश्वर क्या है, जीवात्माएं क्या है, प्रकृति क्या है, विज्ञान क्या है, संगीत क्या है, आयुर्वेद क्या है, इस सब की बहुत अच्छी सुंदर जानकारी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सज्जनों, ये आर्य समाज का मंच है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आए हुए हैं। ये हम सबका, आपका, सभी का सौभाग्य है। और जो विद्वान आए हुए हैं, ये सभी विद्वान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। बड़े बड़े मंचों से इनके कार्यक्रम होते हैं और हजारों की संख्या में इनको सुनने लोग आते हैं। तो इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय परमानंद साहू जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारे आदरणीय के त्रिपाठी जी ने, चाचा जी ने इसमें मार्गदर्शन किया है। तो ये आर्य समाज का कार्यक्रम ही क्यों? भाई भागवत कथा हो सकती थी, बढ़िया डांस वांस होता, उसमें राधा नाचती, श्री कृष्ण नाचते, हजारों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती, साहू जी का बहुत अच्छा नाम होता गांव में, देखिए कितना बढ़िया कार्यक्रम करवाया। और भी बहुत सारे कार्यक्रम, ना नाच गाना कराते, रामायण पाठ हो सकती थी, सुंदरकांड हो सकता था, बहुत सारे कार्यक्रम है। सनातन में तो बहुत सारे कार्यक्रम है। आर्य समाज का कार्यक्रम ही क्यों? और मेरे ख्याल से इस गांव में शायद पहली बार ही आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मेरा नाम करण है और अपना एक संगठन चलता है राष्ट्र धारक दल। और मैं लंबे समय से नहीं, मैं 2012 से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आर्य समाज से क्यों जुड़ा और आर्य समाज के कार्यक्रम क्यों होने चाहिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बताना चाहूँगा। मेरा बचपन शाहजहांपुर में बीता, वहाँ पे मेरी ननिहाल है। रहने वाला मैं यहीं बहराइच का हूँ, घंटा घर के पास मेरा घर है। और मेरे बाबा आर्य समाजी थे, पर बाबा के छत्र छाया में मेरा जीवन बचपन नहीं बीता। तो वहाँ पे सब लोग मूर्ति पूजा करते थे, हम भी करते थे। बड़े धार्मिक विचार का मैं बच्चा था। डेली हनुमान चालीसा, काली चालीसा में पढ़ा करता था। पोड़ागिरी वगैरह सब जाते थे तो मैं भी जाता था साथ में। मज़ारों पे भी जाया जाता था, मज़ारों पे भी जाता था। तो ये सब दिनचर्या थी। नवरात्र में व्रत रखना, सब कुछ होता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, तो मैं फिर बहराइच आ गया, क्योंकि यहाँ मेरा घर था, वहाँ तो कुछ था नहीं। तो जब बाबा ने देखा तो मेरे बाबा ने मुझको समझाया
कि बेटा ये कहाँ ये रोज हर मंगलवार को सिद्धनाथ जाते हो, कभी मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हो, ये सब क्या क्या करते हो? मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर निराकार है, निराकार ईश्वर की उपासना करो, उसको धन्यवाद करो। संध्या को करते थे, उनसे कहते थे संध्या करने बैठा करो, पर हम बैठते नहीं थे। तो उन्होंने कई बातें समझाई, जैसा कि आचार्यों ने यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ बचपन से लोग कर रहे हैं वो चीज़ हावी रहती है। और मैं अपने काम को धार्मिक, जैसा कि मंदिर जाना, मेहंदीपुर बालाजी जाना, ये सब मैं करता रहता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था 2011 में, मेरा BA सेकेंड ईयर था और मेरे पास सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, हिस्ट्री और इंग्लिश। तो हिस्ट्री में, इतिहास में मैंने पढ़ा भारत का पुनर्जागरण, कि भारत में किन लोगों ने पुनर्जागरण में अपना अहम योगदान दिया। उसमें सबसे पहला नाम कबीरदास का था, कि कबीरदास ने मध्यकाल में, भक्ति काल में एक बड़ा आंदोलन चलाया और हिंदुओं में बड़ा समाज सुधार किया। कबीरदास जी का एक दोहा था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ता से तो चाकी भरी पीस खाए संसार। उसमें ये भी बताया गया था कि इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का और अवतारवाद का, पीर और पैगंबरवाद का खंडन किया। तो ये पढ़ के मुझको लगा कि मेरे बाबा भी यही बताते हैं कि पत्थर की पूजा ना किया करो, और कबीरदास भी यही कह रहे हैं। उनका एक दोहा और बहुत अच्छा सा लिखा हुआ था, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, कि एक निराकार ईश्वर मेरा, हिंदू तनुक ढकू नहीं मेरा। एक कबीरदास कह रहे हैं, एक निराकार ईश्वर मेरा है, हिंदुओं का ढोंग कतई मेरा नहीं है, पूजा करूँ ना नमाज बुराई। एक निराकार हृदय नमस्कारूं, ना हज जाऊं ना तीरथ पूजा, एक अपनाया तो क्या दूजा। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, ना हज जाऊं ना तीरथ पूजा, एक अपनाया तो क्या दूजा। जब एक ईश्वर से मैंने लगन लगा ली है, एक निराकार ईश्वर से लगन लगा ली है, तो अलग अलग जगहों पे क्या जाना। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में देखिए, कोई वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, फिर कहेंगे कि चलो राम मंदिर भी हुआ है, राम जी की भी पूजा कर लें। फिर कहेंगे कि जो है काली जी की भी कर लें, साईं बाबा में भी जा रहे हैं, मजार में भी जा रहे हैं। 72 जगह वो जाके अपना माथा टेक रहे हैं, और उनके मन में शायद ये चलता है कि कहीं ना कहीं से बात बनी जाएगी ना, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा ना। तुमने मन में मुराद है तो कहीं यहाँ से नहीं सुनना बना तो वहाँ से बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ईश्वर तो एक ही है ना। बात बननी होगी तो बनेगी, नहीं बनी तो कैसे 72 जगह जाने की बात बन जाएगी। जब पुरुषार्थ करेंगे मेहनत तो बात बनेगी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक अपनाया तो क्या दूजा, कहे कबीर भरम सब भागा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। और ये दोहा पढ़ के मुझे अपने बाबा की याद आती है कि मेरे बाबा भी लगभग यही बात समझाते हैं कि कहाँ भटकते रहते हो। कभी सिद्धनाथ मंदिर जाते हो, कभी मरी माता चले जाते हो, कभी मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हो, एक ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करते। वो हमसे कहते थे 5 मिनट बैठ को संध्या कर लिया करो बेटा, बाकी अपना पुरुषार्थ किया करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ। तो मुझे लगा कि मेरे बाबा शायद सही कहते हैं। फिर सोचा कि पढ़ाई करो बैठ के, एग्जाम आने वाला है तो भी पढ़ने बैठ के। अगला चैप्टर गुरु नानक का है, भारत के महान समाज सुधारकों में। गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु हैं, जिनका बहुत ही आदर सम्मान से देश में हर व्यक्ति नाम लेता है, उनके बारे में भी यही लिखा हुआ था कि गुरु नानक देव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, पीर पैगंबरवाद का विरोध किया। ये गुरु नानक देव के बारे में लिखा हुआ था हिस्ट्री में, BA में। और उन्होंने कई दोहे लिखे हैं, एक ओंकार, एक सतनाम, कर्ता पूरक। तो इसमें भी वो यही कह रहे हैं, एक ओंकार है और वही सतनाम है, अकाल मूरत, और वो अकाल मूरत है। अकाल मूरत मतलब उसकी कोई मूरत, बताइए, उसकी कोई मूरत नहीं है, तो अकाल मूरत है। ये गुरु नानक देव कह रहे हैं, जिनका बहुत आदर सम्मान है।
जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, हर कोई सम्मान करता है उनका। वो कह रहे हैं ओंकार एक सतनाम करता पूरा निर्मोह दिल में अकाल मूरत। और उन्होंने कहा जो पत्थर को पूजे देवा व्यर्थ गई उसकी सब सेवा। ये गुरु नानक देव कह रहे हैं। और उनका बड़ा भारत के पुनर्जागरण में समाज सुधारकों में उनका बहुत नाम ऊपर है। उन्होंने समाज को जगाया, उन्होंने सनातनियों में जो रूढ़िवाद था, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ये बात गुरु नानक देव भी कह रहे हैं, केवल दयानंद नहीं कह रहे हैं। मैंने उनको पढ़ा तो फिर मुझे अपने बाबा की याद है कि बाबा भी यही बताते हैं, कोई निराकार ईश्वर है, पत्थर की ना पूजा किया करो, बैठ के ध्यान लगाया करो ईश्वर का। तो हम छोड़ो बाबा को, बाद में ध्यान करेंगे, अपनी पढ़ाई करें, एग्जाम आने वाला। अब जब अगला चैप्टर था तो उसमें राजा राम मोहन राय का नाम था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध अंग्रेजों से मिल करके उन्होंने कानून बनवाए थे। उनका बहुत ऊंचा स्थान है भारत के समाज सुधारकों में। उनके जब सिद्धांतों को मैंने पढ़ा तो वो भी यही कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है, बहु ईश्वरवाद गलत है, एक निराकार ईश्वर की उपासना होनी चाहिए। और वेदों का उन्होंने भी समर्थन किया है और ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो फिर वही बात, फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे अपने बाबा की बात याद आ रही, बाबा भी यही कहते हैं भाई। उसके बाद विवेकानंद को जब पढ़ा तो उन्होंने, हालांकि वो विवेकानंद काली माता के पुजारी थे, पर वो भी अपने लिटरेचर में लिख रहे हैं कि मूर्तियों की पूजा करना बाल बुद्धि का काम है, ईश्वर निराकार ही है। और जब दयानंद जी के बारे में मैंने पढ़ा, उसमें दयानंद जी का भी नाम था भारत के महान समाज सुधारकों में, भारत में पुनर्जागरण में। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे इस बात पे विश्वास हो गया कि वास्तव में ईश्वर निराकार ही है और अवतारवाद और मूर्ति पूजा और पीर पैगंबरवाद की धारणा गलत ही है। क्योंकि दयानंद जी के बारे में उसमें लिखा है सिलेबस में कि दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तमाम से रूढ़िवाद और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन चलाए। उन्होंने घर वापसी अभियान, पहली बार इस देश में अगर कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता था तो उसको घर वापसी नहीं होती थी, उसको कोई हिंदू नहीं बनाता था। यदि कोई व्यक्ति ईसाई बन जाए, बहुत बड़े आंदोलन चलते थे, अभियान चलता था ईसाई मिशनरियों की तरफ से, जिहादियों की तरफ से हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनाने का। और जब वो बन जाते थे तो हमारे समाज के लोग उनको वापस अपने में स्वीकार कभी नहीं करते थे। पर ये काम दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया भारत में, और उन्होंने कहा कि हम इनकी शुद्धि कराएंगे और इनको वापस सनातन धर्म में लेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने ही है। किसी कारण से लालच में आकर के या भय वश आकर के इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। तो उन्होंने पहली बार घर वापस से अभियान चलाया और लाखों लोगों की शुद्धि कराई और तमाम से ईसाई और मुसलमानों को वापस सनातन धर्म में लेकर आए। उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में कि जो हम नमस्ते बोलते हैं, इन नमस्ते शब्द की शुरुआत भी दयानंद सरस्वती ने ही करी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। पहले देखिए, मुसलमान पूरी दुनिया में सबका एक अभिवादन है, अस्सलाम वालेकुम, पूरी दुनिया में। ईसाइयों का अपना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चलता है, सबका एक जैसा, सबका। केवल हमारे हिंदू समाज के लोग ही हैं कि कोई राम राम बोल रहा है, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई जय भोले बोल रहा है, कोई सीता सीता बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो कोई जय गुरुदेव सबके अलग अलग। तो दयानंद ने कहा कि हमारा प्राचीन अभिवादन, आज लोग नमस्ते नहीं बोल रहे हैं, पर हमारा प्राचीन अभिवादन वैदिक अभिवादन नमस्ते है, जिसका जिक्र वेदों में है। इसलिए हर हिंदू का अभिवादन, हर सनातनी का अभिवादन नमस्ते ही होना चाहिए। और ये उन्हीं की देन है कि आज पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है। ट्रम्प नमस्ते कर रहे हैं, पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, पर हमारे अपने अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था शाहजहांपुर में, हमको बाइबल बचपन में पढ़ा दी गई थी।
तो सुबह हर 15 मिनट में जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वहाँ पे बाइबल के बारे में ईसा मसीह बारे में बताया जाता था। हमारी मैडम थी पटियाला मैम उनका नाम था, तो वो भाषण देती थी। तो उन्होंने उस समय कहा एक दिन कि ये जो बच्चे हैं जो नमस्ते बोलते हैं, मुझे नमस्ते बहुत अच्छा लगता है। और भाषण वो बाइबल में देती थी। तो मुझे आज भी याद है, मैं शायद कक्षा 5 या 6 में था, कि जो ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, विदेशी लोग हैं, विदेशी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग भी नमस्ते शब्द को बहुत पसंद करते हैं, पर हमारे लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये भी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की देन है, और ये सब सिलेबस में है। उनके इतने अच्छे कार्य हैं। उनका केवल एक ही मर्म था कि ये पूरा भारत, पूरा सनातन समाज एक हो जाए, एक ईश्वर की उपासना करे, यज्ञ करे, हवन करे, वेदों को पढ़े, क्योंकि वेद ही सभी सत्य विद्वाओं का पुस्तक है। और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा, आपका, हम सबका परम धर्म, परम कर्तव्य है। क्योंकि कल देखिए उन्होंने बताया था कि वेद में इतिहास नहीं है। इतिहास में जाओगे तो इतिहास में आप डूबे चले जाओगे, भ्रमित होगे। वेदों में इतिहास नहीं, वेदों में केवल कर्मकांड, आध्यात्म, ईश्वर क्या है, जीवात्माएं क्या है, प्रकृति क्या है, विज्ञान क्या है, संगीत क्या है, आयुर्वेद क्या है, इस सब की बहुत अच्छी सुंदर जानकारी है। और इसी क्रम में मौका मिलेगा, आगे फिर चर्चा होगी। और हमारे विद्वान लोग भी इसीलिए आए हैं कि वो आपको आर्य समाज के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में, दयानंद जी के बारे में बतावें, और आप इसको सुनिए, समझिए, और इसको आत्मसात करिए। कि केवल सुनने समझने से कुछ नहीं होगा, उसे आत्मसात जीवन में उतारना, ये हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ में आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।